नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु उपाध्याय। आप देख रहे हैं द भारत टीवी। आज हम पहुंच गए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सोलंकी जी। आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं। सोलंकी जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। ये भुर्जी भोजनवाल समाज की बैठक थी, इसमें क्या कुछ खासे बात हुई? देखिए, समाजवादी पार्टी के बैनर तले भुर्जी भोजवाल समाज की ये जो बैठक हुई है, ये समाज की एकजुटता और समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे पीडीए का जो फार्मूला है, जो नारा है, उसके तहत भुर्जी भोजवाल समाज समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद होने का काम करेगा। आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएगा और 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर सरकार में भुर्जी भोजवाल की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। ये सरकार से आपको कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है? यहाँ बेदर्द हाकिम हो, वहाँ फरियाद क्या करना। सरकार से हम उम्मीद करें? अभी हमारे समाज के एक नौजवान को 2 दिन पहले दिन में 3 बजे अपराधियों के द्वारा कट्टा सटा के गोली मार दी गई और परिवार का, माँ बाप का इकलौता बेटा था, 6 बहनों में इकलौता भाई था और आज तक पुलिस ने न हत्यारे की गिरफ्तारी किया, न हत्यारों का सुराग लगा, न पता चला। और आप इस सरकार से उम्मीद की बात करते हैं? अभी इसी सरकार में हमारे अमेठी के रहने वाले भुर्जी समाज के एक नौजवान की एक लोगों के हैंडपंप पर चला गया, उनका लोटा रखा गया था, लोटा केवल छू दिया, उससे पानी पी लिया, लोटे से कूच के उसका सर कूच के हत्या कर दिया गया। ये आज तक की लोकतंत्र की सबसे जालिम, डिक्टेटरशिप वाली और सबसे क्रूर सरकार है। एक हफ्ता पहले जौनपुर में हमारे भुर्जी समाज के एक परिवार से टेलीफोन करके 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, 50 लाख रुपए की। अभी तक उनका नंबर है सर्विस लाइन पे, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। इस सरकार से उम्मीद? सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कह रही है कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला दिए हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भारत के अंदर जितने बड़े से बड़े माफिया थे, जितने बड़े से बड़े बलात्कारी थे, जितने बड़े से बड़े हत्यारोपी थे, सब भारतीय जनता पार्टी की गंगा में डुबकी लगा के और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हो गए हैं। सब भारत के अंदर सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। बलात्कार करिए, कहीं शरण न मिले, भारतीय जनता पार्टी में आइए, आपको मुकुट पहना दिया जाएगा। हत्या करिए, कहीं शरण न मिलिए, भारतीय जनता पार्टी में आइए, आपका वेलकम हो जाएगा। ये क्या है साहब? यहाँ न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, यहाँ न बेरोजगारी की बात होगी, यहाँ न किसानों की आय दुगुनी करने की अब बात होगी, यहाँ न डीजल पेट्रोल की दाम करने की बात होगी, यहाँ हर साल 5 किलो यूरिया बोरे से कम हो रही है, उस पर बात नहीं होगी। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, 5 किलो राशन भी दे रही है सरकार। ये अपने बाप के घर से दे रहे हैं। इसके पहले भी मिलता था 5 किलो राशन। अंतर ये था कि 2 रुपया किलो दाम लगता था। टेक्निकल बात है, सुनिए मेरी बात। इसके पहले भी 5 किलो राशन मिलता था, 2 रुपये या 3 रुपये किलो लगता था। 40 किलो राशन 3 रुपये का 4 तिहाई 12, 120 रुपया। और गैस में कितना ले रहे हैं साहब? हाथ डाल के ही पीछे से 350 का गैस और 150 में हम खरीद रहे हैं। 120 रुपया का राशन फ्री दिया और 650 गैस में ले लिया और 10 किलो यूरिया कम कर दिया। उज्ज्वला योजना के तहत घर घर सिलेंडर पहुंचाया गया, तो अब क्या दिक्कत है? अरे वो सिलेंडर भरे नहीं जा रहे हैं, आप घर घर की बात कर रहे हैं। इनका एक शौचालय चला था, वो शौचालय चालू भी नहीं हुए, उसमें गोबर रखा जा रहा है, कंडा रखा जा रहा है। अब किसकी बात कर रहे हैं साहब? कुत्ते भी नहीं जा रहे हैं, सूंघ के भाग जा रहे हैं वहाँ से। भारत के अंदर लोकसभा का चुनाव हो रहा था और देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री ऐसे कहते थे, भाइयों बहनों, तीसरी बार शपथ लेने के बाद बिजली का बिल 0। आपको पता है जिस दिन सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, घरेलू का 40% और कमर्शियल का 100% बिजली का बिल बढ़ा दिया गया। कहाँ कम कर रहे हैं? हम लोग पागल हैं? नेपाल से आए हम लोग, नेपाली आदमी हैं हम लोग। जहां उनको 40 हजार 50 हजार वोट मिले थे, वहाँ और वो मेहनत करने पे लगी है। आकाश आनंद की वापसी भी फिर दोबारा हो चुकी है। लोकसभा चुनाव लड़ी, कितनी सीटें आई बताओ आप? 0 पे सिमट गई। विधानसभा चुनाव लड़ी, कितनी सीटें आई? 1 सीट आई थी।
अब क्या बचा है लेने? खाता खुला था विधान। अब क्या बचा है? अब क्या बचा है? बचा क्या है? हम बहन जी का सम्मान करते हैं, नो डाउट, लेकिन राजनीति में आप बताओ, जब देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, हम आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, तो आपकी सरकार किस काम की साहब? हाउ आर यू, हो कौन आप जो हमें कुछ कर ही नहीं पा रहे हो? यहाँ अडानी और अंबानी की 4 महीना जश्न मनाया गया है, अंबानी के बेटे की शादी का 4 महीना। यहाँ किसी के घर पता है? जश्न में अखिलेश यादव जी भी गए थे। मेरी बात तो पूरा सुनिए आप। सवाल ये है, इस देश में जितना आपके इज्जत की अहमियत है, उतना ही समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति की भी इज्जत की अहमियत है। भारत के प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाने का सपना देके हवाई चप्पल तक हम खरीद नहीं पा रहे हैं, इस दशा में लाके खड़ा कर दिया साहब। ये कंडीशन है। अब भारत के अंदर एक भी इन्होंने नया कोई उद्योग कारखाना लगाया हो तो बता दें, एक भी नया कोई? सब बेचते चले जा रहे हैं। जो पिछली सरकारों ने बनाया था उसको ही बेचते चले जा रहे हैं। देश डेवलप कर रहा है इनका। नौकरी है नहीं, कहीं नौकरी नहीं है। आज तक बताओ कोई भर्ती इनकी क्लियर हो पाई? सारी भर्तियों का पेपर लीक, इनका लीकेज भर ही नहीं पा रहा है, बंदे नहीं हो रहा है। इधर से लीकेज बंद करो, उधर से लीकेज चालू हो जा रहा है। ये है